पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 6 जगह प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रेड पड़ी। खबर इस तरह की है कि संदेशखाली मामले का गुनहगार शेख शाहजहां के 6 करीबी ट्रेडर्स पर यह छापामारी की गई है। ये 6 करीबी कौन हैं? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि शेख शाहजहां कहाँ छिपा बैठा है, क्योंकि लॉकेट चैटर्जी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो पहुंची आज संदेशखाली। उन्हें हिरासत में लिया गया। इससे पहले सुकांता मजूमदार पहुंचे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, उन्हें भी डिटेन किया गया, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। सुकांता ने कहा कि उन्होंने गवर्नर के साथ भी मुलाकात की है और गवर्नर हो सकता है फिर से आगे एक बार और संदेशखाली जाएंगे। अंदर की खबर यह है कि 6 मार्च के आसपास प्रधानमंत्री भी संदेशखाली जा सकते हैं। लेकिन शेख शाहजहां कहाँ छिपा है ये शायद विभूति जी को पता है। विभूति जी, आपने बिल्कुल जो सही अपडेट किया, आप करते भी रहते हैं। तो शेख शाहजहां कहाँ छिपा है, अगर ये सरकारी एजेंसियों को मालूम होता, पुलिस को मालूम होता, तो निश्चित रूप से वो गिरफ्त में होता। वो इस जगह छिपा हुआ है जहां भनक अभी तक नहीं लग पा रही है, लेकिन उसको खोजने के लिए पूरी कोशिश जारी है। लेकिन एक बात तो तय है कहीं ना कहीं से कि लोकसभा चुनाव सामने है और संदेशखाली के मामले पे ममता सरकार बैकफुट पे है। बैकफुट पर है। और अगर बीजेपी फ्रंट फुट पर है, सवाल बड़ा ये है कि क्या संदेशखाली, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ममता बनर्जी के लिए बोन ऑफ कंटेंशन है, ना निगलते बने और न ही उगलते बने? जी हाँ, जाहिर तौर पे इस मुद्दे को बहुत ही होशियारी से ममता बनर्जी को टैकल करना होगा और वो बड़ी राजनीति की बड़ी खिलाड़ी हैं। वो अब आगे क्या करती हैं ये देखने वाली बात होगी। जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में संदेशखाली केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं संदीप ने संदेशखाली से लेकर के कोलकाता तक और कोलकाता से लेकर दिल्ली और अलग अलग राज्यों में जहां पर शेख शाहजहां हो सकता है वहां का इन्वेस्टिगेशन किया है। संदीप, 1 मिनट आ जाओ। शेख शाहजहां के बारे में अभी तक कितने अपडेट्स हैं? शेख शाहजहां को लेकर के कितनी टीम बनी है, कितने एंगल से जांच की जा रही है? और संदेशखाली का, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट मैंने बता दिया कि लॉकेट चैटर्जी को हिरासत में लिया गया, सुकांता मजूमदार पहुंचे थे, डिटेन किया गया, उसके बाद छोड़ा गया। लेकिन शेख शाहजहां को लेकर के तुम्हारे पास क्या खबर है? निश्चित तौर पर शेख शाहजहां के बारे में पूरे बंगाल में बवाल हो रहा है एक तरह से। अभी सबसे लेटेस्ट खबर है कि उसके भाई के फार्म हाउस को जला दिया गया है। मुर्गा फार्म हाउस बताया जा रहा है कि है, जहां पर स्थानीय लोगों ने उनके ये बशीरहाट के आसपास जी उसको जला दिया गया है। जहां तक राजनीति की बात है तो आज कांग्रेस तो इस मामले पे आप कह सकते हैं बिल्कुल हाशिए पे चली गई, जिस हिसाब से बीजेपी ने ओवरटेक कर लिया वहां पर इस मुद्दे को। और बीजेपी की ओर से आज उनका प्रतिनिधिमंडल एक बार फिर से संदेशखाली जा रहा था, जिसे कि रास्ते में रोक लिया गया। और लॉकेट चटर्जी जो उनकी सांसद है, फायर ब्रांड रेटा भी मानी जाती है वहाँ की, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। लेकिन बावजूद इसके जो है अभी तक टीएमसी कहीं ना कहीं शेख शाहजहां के साथ ही नजर आ रही है। ना ही उनको पार्टी से निकाला गया, ना ही करीब 50 दिन या जितने भी दिन होने को जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुए। बावजूद इसके भी कहीं ना कहीं उनके टीएमसी के प्रवक्ता उनके क्या शेख शाहजहां, दीक्षा, क्या शेख शाहजहां 2024 इलेक्शन में ममता बनर्जी और टीएमसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा? सर, जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो ये नुकसान भी हो नुकसान तो पूरा ही होगा, क्योंकि इतनी सारी खबरें उस पर आ रही हैं और उसको ढूंढा जा रहा है। और दूसरी बात ये भी अपडेट दिया जा रहा है कि उनके करीबियों पे आज छापे पड़े हैं और उनके मतलब ईडी जांच कर रही है, तब भी मतलब कि कुछ सबूत मिल जाए उनके, क्योंकि वो बहुत दिनों से फरार हैं। और इसमें मतलब ममता बनर्जी भी चुप्पी साधी हुई है, अभी तक उनका भी मतलब ज़्यादा बयान नहीं आ पा रहा है। अगर कुछ चीज़ें हैं तो उनको खुल के सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ममता सरकार को, शेख शाहजहां ममता बनर्जी के लिए पॉलिटिकल बोन ऑफ कंटेंशन यानी गले की हड्डी। शेख शाहजहां का पता नहीं चल पा रहा। हालांकि अंदर की खबर यह है कि बहुत जल्द शेख शाहजहां पुलिस के शिकंजे में आएगा। पुलिस की कई टीम बनाई गई है, लॉकेट चैटर्जी पहुंची हैं, आप इंतजार करें। कुछ दिन के बाद में खबर ऐसी भी है, सुकांता मजूमदार ने हालांकि इंडिकेशन दिए हैं कि प्रधानमंत्री भी संदेशखाली जाएंगे। संदेशखाली का शैतान, संदेशखाली के हैवान, इन सभी पर इंडिया न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन आगे भी लगातार जारी है। नमस्ते।